आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन को सुनते हैं, बहुत से लोग संदेश देते हैं तो आप कहते हैं कि सचमुच में उसका मैसेज बहुत अच्छा था, उसने प्रभु को संदेश को अद्भुत रीति से दिया। ये संदेश बड़ा सामर्थी था, लोगों के जीवन में ये सामर्थी संदेश ने काम किया। एक सामर्थी संदेश के बारे में बाइबल भी हमें बताती है, ऐसा संदेश जिसमें जैसे ही वो संदेश लोगों ने सुना, बाइबल में लिखा 3000 लोगों ने उसी वक्त यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। सोचिए कितनी सामर्थ्य उस संदेश में। आज हम उसी संदेश की बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय, एक्ट चैप्टर 2। यहां पर लिखा है, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, पतरस खड़ा हुआ और पतरस खड़ा होकर के वचन का प्रचार करने लगा। 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। एक सामर्थी संदेश, एक ऐसा सामर्थी संदेश। आज हम उसी के विषय में बात कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज परमेश्वर से सामर्थ को मांगिए। वही सामर्थ जो संदेश के समय आई, वो सामर्थ हमारे जीवन में आ जाए कि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके अद्भुत कार्य कर सके, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए अद्भुत है और वो योजना है उद्धार की। आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन देना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं कि आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए। पिता, इस समय मैं नहीं परंतु आप मेरे मुख से होकर बातचीत कीजिए। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक ऐसा संदेश जिसने पूरे संसार में उथल पुथल मचा दी। एक ऐसा संदेश जो निराश लोगों को आशा का संदेश पहुंचा दिया। एक ऐसा संदेश जो पाप में पड़े हुए लोगों के लिए क्षमा का संदेश था। एक ऐसा संदेश जो छुटकारे का संदेश था। एक ऐसा संदेश जो बीमारों के लिए चंगाई का संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को लोगों के जीवन में उतार दिया। एक ऐसा संदेश जिसके कारण लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। एक ऐसा संदेश जो स्वतंत्रता का था। एक ऐसा संदेश जो बंदियों के छुटकारे का था। एक ऐसा संदेश जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय ऐसाया 61 और उसके फर्स्ट वर्स को मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यशायाह 61 और उसका पहला वर्स मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ पर इस तरह से लिखा है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ये बोलकर कि वो कैदियों को छुटकारा दे सके, स्वतंत्रता दे सके, बंदियों को छुड़ाने का। हम पाप के बंधन में थे, हम शैतान की जाल में फंसे हुए थे, हम उसकी जेल में बंद थे, हम वो खोई हुई भेड़ थे जिसे ढूंढने हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। और ये संदेश यही बताता है, क्योंकि पतरस ने जब उठा और संदेश देना शुरू किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। 21 से इसी प्रेरितों के काम और उसके 2 अध्याय के जब आप 21 वचन से लेकर 24 वचन तक पढ़ेंगे तो आप इसी बात को पाएंगे। इसमें लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता।
यह अनहोना था। वो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। एक ऐसा सामर्थी संदेश जिसने लोगों के जीवन को बदल दिया। कौन है आज तक ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी सुना आपने? अचानक इस तरह से जीभें से फटती दिखाई देने लगी। अचानक ऐसे किसी मीटिंग में इस तरह से सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वो सबसे पहले पतरस के द्वारा उस जगह पर इकट्ठी भीड़ पर उतरा। जब वहां प्रभु का आत्मा कार्य किया, लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। वो संदेश था, वो सामर्थी संदेश था आशाहीन लोगों के लिए। वो सामर्थी संदेश था पाप में पड़े लोगों के लिए। वो सामर्थी संदेश था खेदित मन के लिए लोगों के लिए। वो सामर्थी संदेश था बंदियों के लिए, जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए थे, उनके छुटकारे के लिए वो संदेश था। वो संदेश था पापों की क्षमा के लिए। लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने अपने अपने पापों से क्षमा मांगी। वो संदेश था। आज भी वो संदेश हमारे जीवन में, ये संदेश आज भी है। जब आप इसे पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार इसे पढ़ेंगे, आपको आपके अंदर ये सामर्थी संदेश अद्भुत रीति से कार्य करेगा। यह अद्भुत रीति से कार्य करेगा। ये वो संदेश है। और परमेश्वर चाहता है कि उसने मुझे और आपको भी तो बुलाया है, उसने मुझे और आपको भी तो चुना है, उसने मुझे और आपको भी तो ठहराया है, उसने मुझे और आपको भी तो ये आज्ञा दी है कि परमेश्वर के वचन को हम बांटें, कि परमेश्वर की आशीष को हम बांटें, कि लोगों के बीच में चंगाई के कार्यों को हम करें। विश्वास के द्वारा लोग चंगाई को पाते हैं। हमारे अंदर में वो चाहता है कि हम उसी विश्वास के साथ उस कार्य को करें कि पहाड़ भी अपनी जगह को छोड़कर हट जाए। उसने मुझे और आपको चुना है यही सामर्थी संदेश देने के लिए जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर संदेश है। यही संदेश वो चाहता है कि मैं और आप लोगों के बीच में बांटे कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, वो उद्धार पालेगा। यहाँ लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पालेगा, क्योंकि उद्धार की हर एक को आवश्यकता है। हम सब ने पाप के द्वारा ही जन्म लिया है और हमें उद्धार और कोई रीति से मिल नहीं सकता। हम कुछ भी कर ले, हम बकरियों को बलिदान चढ़ा दे, हम और भी कई कार्य कर ले। बहुत से लोग बहुत से कार्यों को करते हैं उद्धार पाने के लिए। बहुत से लोग बहुत से कार्यों को करते हैं। हम कुछ भी कर ले, उद्धार हमें किसी रीति से नहीं मिलेगा। उद्धार सिर्फ एक ही जन के पास है और वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। सिवाय उसके और कहीं उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि सबने पाप किया है। मैंने पाप किया, आपने पाप किया, हम सब ने पाप किया और हम सब उसकी महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में लिखा है सब ने पाप किया और हम सब उसकी महिमा से रहित है। तो उसकी महिमा में वापस हमें जाना है तो हमें पहले उसके पास प्रायश्चित करते हुए जाना होगा, अपने अपने पापों से क्षमा मांगते हुए जाना होगा। ये संदेश, ये सामर्थी संदेश पापों से क्षमा का है। जब हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर दयालु परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर तुरंत हमारे पापों से हमें क्षमा कर देगा, तुरंत पापों से क्षमा कर देगा। उसने जक्कई को क्षमा कर दिया, उसने सामरी स्त्री को क्षमा कर दिया, उसने डाकू को क्षमा कर दिया। वो मुझे और आपको भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे और आपको भी क्षमा करेगा और क्षमा करके हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब भी हम पापों का अंगीकार करेंगे, जब भी हम क्षमा मांगेंगे, वो तुरंत हमें क्षमा करेगा। दूसरी चीज़ हम इसमें पाते हैं इस संदेश के द्वारा, जब भी हम इस संदेश को पढ़ते हैं, जब भी हम प्रेरितों के काम के इस सामर्थी संदेश को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में निश्चित रूप से उथल पुथल होती है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जितने लोगों ने सुना उनका जीवन परिवर्तित हो गया। पहली चीज, उन्होंने पापों से निश्चित रूप से प्रायश्चित किया। बाइबल में लिखा है प्रायश्चित किया, उसने प्रायश्चित किया और उन्होंने क्षमा को पाया। पहली चीज क्षमा प्राप्ति का संदेश। दूसरी बात हम पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह, हम जब प्रभु के चरणों के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, जीवन बदल जाता है। और दूसरी चीज़ होती है हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में प्रभु आता है तो हमारा पूरा का पूरा जीवन, हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। ऐसा बदलता है कि व्यक्ति शाऊल से पौलुस बन जाता है। वो शाऊल जो लोगों को सताता था, वो शाऊल जो लोगों को पकड़ के बंदी गृह में डालता था, उसने यीशु का दर्शन पाया, उसने यीशु से बातचीत की, उसका यीशु के साथ आमना सामना हुआ, आमना सामना हुआ। वो देख नहीं पाया, इतनी तेज ज्योति को देख नहीं पाया। क्या हुआ?
प्रभु ने उसके जीवन में काम किया और अब तक लोगों को पकड़ने वाला व्यक्ति प्रभु का उद्धार का संदेश सुनाने वाला व्यक्ति बन गया। उसका जीवन बदल गया। जब प्रभु आता है किसी के जीवन में, अद्भुत रीति से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। पौलुस बन गया वो, और अब वो सुसमाचार सुनाने का कार्य करता। बाइबल में लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय को पहले वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे, आप पाएंगे उसने प्रभु के साथ किस तरह से बातचीत की, प्रभु ने किस तरह से उसके साथ बातचीत की। और आगे आप पाएंगे कि प्रभु ने क्या कहा कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है, जिसे मेरी वजह से दुख उठाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, मेरी वजह से दुख उठाना पड़ेगा। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। जब प्रभु आपके जीवन में आता है, आप उसके चुने हुए पात्र बन जाते हैं और वो आपका उपयोग करता है, अपने कार्यों के लिए उपयोग करता है। वो आपको आज भी बुलाना चाह रहा है, वो आपको आज भी बुलाना चाह रहा है, वो आज भी आपका उपयोग करना चाह रहा है, वो आपको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाना चाह रहा है। वचन हमसे यही कहता है, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं। वो चाहता है कि हम उसके योजना को पूरा करने वाले लोग बन जाए, उसकी योजना को पूरा करने वाले लोग बन जाए। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों पत्री और उसके 4 अध्याय को, इफिसियन चैप्टर 4, मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ आपके लिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हम सब बुलाए हुए लोग हैं। किस काम के लिए बुलाए गए हैं? पतरस को किस काम के लिए यीशु मसीह ने चुना? इसलिए चुना कि वो जाकर उसके मेमनों को चराए, उसके भेड़ों को चराए। पतरस को इसीलिए चुना परमेश्वर ने, यीशु ने। आज मुझे और आपको भी चुना है। वो हमारे जीवन में भी इसी सामर्थी संदेश को देना चाहता है कि तुम मेरे चुने हुए बेटे और बेटियां हो। और तुम्हें राजपति इसलिए नहीं मिला कि तुम चुन के बैठे रहो, पर इसलिए मिला है कि जाके बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार दो। वो बंदी जो आज भी शैतान की कैद में हैं, उन्हें आप छुड़ाओ। वो कैद में हैं, उन्हें आप छुड़ाओ। आज भी शैतान के जाल में फंसे हैं, और इसलिए आप और मैं चुने हुए लोग हैं। वो इसलिए आया कि हमारा जीवन बदल जाए, और यहाँ पर पौलुस का जीवन बदल गया। ये उसकी योजना है। पहली योजना पापों की क्षमा की है, दूसरी योजना परिवर्तित जीवन की है। ये सामर्थी संदेश हमें बताता है। और तीसरी और आखिरी योजना हमारे लिए है, वो है अनंत जीवन देने की योजना। अनंत जीवन देने की योजना। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, जो सुनहरा वचन है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसे पाएंगे कि जितनों ने जब हम उस पर विश्वास करेंगे, हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे, हम उसमें भी इन्हीं बातों को पाएंगे। आप यूहन्ना की रचित सुसमाचार को आप पढ़ते जाइए, आपके जीवन में अद्भुत रीति से वो कार्य करेगा, क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हैं। उसने आपको चुना है, उसने मुझे चुना है और आपको चुना है कि हम उसके कार्य को करें। उसने कहा है, जाओ और जाके लोगों को बताओ, मेरी शिक्षाओं को बताओ, सुसमाचार सुनाओ कि उद्धारकर्ता सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसके पास आएंगे, आपको जीवन मिल जाएगा। जब आप उसके पास आएंगे, अनंत जीवन मिल जाएगा। वो अनंत जीवन देने आया। ये उसकी योजना है कि वो अनंत जीवन मुझे और आपको दे। उसकी योजना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। ये उसकी योजना है। उस अनंत राज्य में वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है कि मैं और आप उसके साथ हमेशा हमेशा वहाँ पर रहें। वो इसीलिए आया कि हम उसके साथ उस स्थान पर रहें। वो इसीलिए आया। वो हमें पापों से छुटकारा देने आया, क्षमा देने आया। वो हमें परिवर्तित जीवन देने आया। ये उसकी योजना है। वो हमें अनंत जीवन देने आया। ये उसकी योजना है। मैं और आप उसकी योजना का एक हिस्सा है। वो मेरे और आपके जीवन में भी काम करने आया। उसने मुझे चुना, मैं अपने कार्य को कर रही हूँ। उसने मुझे चुना है, उसने आपको चुना है। क्या आप उसके कार्य को कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो आज से अपने उस कार्य को करना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप चुने गए हैं। जिसके लिए आप चुने गए। वो तोड़े उसने आपको भी दिए। किसी को 2 तोड़े मिले, किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 1 तोड़ा मिला है। आपको क्या मिला है? आप उस तोड़े को देखिए कि आपको क्या मिला है। आप उसे दुगना कीजिए, आप उसे और बढ़ाइए।
आप उसे तिगुना कीजिए, आप उस पर आशीष मांगिए। उसने आपको और मुझे मजदूर बनने के लिए बुलाया है। उसने आपको और मुझे बुलाया है कि हम उसके राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाएं, एक सामर्थी संदेश बनकर खड़े हो जाएं। मैं और आप जीवित पत्रियां हैं। हमारे जीवन में वो सामर्थी संदेश पहुंचाने के लिए वो चुना है उसने हमें, कि हम उसके संतान एक सामर्थी संदेश बनकर लोगों के बीच में खड़े हो। लोग हमारे जीवन में यीशु को देखें। लोगों ने पौलुस के जीवन में यीशु को देखा, उसका जीवन बदल गया था और लोगों ने कहा ये परमेश्वर का दास है। जब आप प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे, आप पाएंगे ये परमेश्वर का दास है। दुष्ट आत्मा ने कहा क्या मेरी और आपके लिए भी है? परमेश्वर की ये योजना हम सब के लिए है और वो योजना है उद्धार की योजना। उस उद्धार की योजना में उद्धार मुझे और आपको मिला, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लाना मेरा और आपका काम है। जिस तरह पतरस ने लोगों के बीच में संदेश को बांटा, 3000 लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। आज मेरी और आपकी बारी है, आज मेरी और आपकी बारी है कि लोगों को हम प्रभु के पास खींच के ले आए, ताकि वो भी उद्धार पा सके, ताकि उसके राज्य में भीड़ की भीड़ जा सके। जब यीशु मसीह आए कोई भी यहाँ ना छूटे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि उस अद्भुत योजना का आप एक हिस्सा बन सके? यदि तैयार है, आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा उपयोग कर, मैं तेरी उस योजना का जिसके लिए तूने मुझे चुना एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हम आपकी योजना के लिए तैयार हैं। जो भी योजना आपने हमारे लिए बनाई उसके लिए हम तैयार हैं। हम जानते हैं उद्धार का सुसमाचार जो हमारे पास है, आप चाहते हैं कि इस सुसमाचार को हम लोगों तक बांटें। हम उसके लिए तैयार हैं। प्रभु, आप हमें अपनी जीवित पत्रियां बनाकर हमारा उपयोग कीजिए। लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपको देख सके। आपका धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। जितने सुन रहे हैं एक एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण को मांगते हैं। आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह।